एक हैकर सुनते ही दिमाग में क्या आता है आपके? ब्लैक हुडी, डार्क रूम और एक स्क्रीन जिसमें कोड ब्लिंक कर रहा है। पर सब हैकर्स बुरे नहीं होते हैं। कुछ हैकर्स जो होते हैं वो सिस्टम तोड़ते नहीं हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। उन्हें हम कहते हैं एथिकल हैकर्स। आज हम सिंपल वर्ड्स में समझेंगे एक एथिकल हैकर का क्या काम होता है, उनके डेली टास्क क्या होते हैं और उनका रोल साइबर सिक्योरिटी में क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहले समझते हैं बेसिक डेफिनेशन को। एथिकल हैकिंग का मतलब है किसी कंपनी, बैंक या ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में कमज़ोरियाँ यानी कि वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढना, वो भी परमिशन के साथ। ऐसा नहीं कि बिना परमिशन के चले गए। गोल सिंपल होता है, सिस्टम के जो वीक पॉइंट्स होते हैं उनको पहले आइडेंटिफाई कर लो ताकि असली अटैकर जो है वो उसने मिसयूज़ ना कर सके। एक एथिकल हैकर कुछ तोड़ता नहीं है, वो टेस्ट करता है, एनालाइज करता है और रिपोर्ट करता है। वो जैसे ऐसे समझ लो कि एक डिजिटल डॉक्टर होता है जिसका काम है प्रॉब्लम डायग्नोस करना और फिर क्योर बताना उसका। एथिकल हैकिंग एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये स्टेजेस में होता है, जैसे एक पिरामिड के फॉर्म में। सोच लो नीचे से ऊपर तक 3 लेयर्स हैं। इसमें 3 लेयर्स होती है, जैसे वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग हो गई, ये ऑटोमेटेड टेस्टिंग होती है। टूल्स लाइक जैसे स्कैनर सिस्टम्स को स्कैन करते हैं और बताते हैं कि कहाँ कहाँ पे रिस्क हो सकते हैं। लेकिन ये फास्ट तो होती है पर सरफेस लेवल रिजल्ट्स देती है, ये उतना डीप में नहीं जाती है ये। फिर आती है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है कि यहाँ पर ह्यूमन टेस्टर आता है। वो मैन्युअली ट्राई करता है कि इन वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए, ताकि देखा जा सके कि इम्पैक्ट जो है वो कितना बड़ा है। मतलब सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं वो बताता है कि प्रॉब्लम है या नहीं है, अगर एक्सप्लॉइट हो जाए तो क्या हो सकता है, वो ये चीज़ भी वो बताता है। फिर आती है रेड टीम सिमुलेशन। ये सबसे एडवांस स्टेज होती है जहाँ एथिकल हैकर्स जो होते हैं वो एक रियल अटैकर जैसा बिहेव करते हैं, पूरे उस सिनेरियो में घुस जाते हैं और जो पूरा सिनेरियो वो सिमुलेट करते हैं, जैसे फिशिंग हो गया, सोशल इंजीनियरिंग हो गया या लेटरल मूवमेंट हो गया, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह टेस्ट किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। टेस्टिंग शुरू करने से पहले एक क्लियर प्लानिंग फेज होता है जिसमें 2 चीज़ें फिक्स करनी पड़ती है। पहली चीज़ होती है आपके क्या गोल्स है और रूल्स ऑफ इंगेजमेंट। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो इनिशियली हमें प्लान करनी होती है। गोल्स ये डिसाइड करते हैं कि टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे कैन वी एक्सेस कस्टमर डेटा या कैन वी मूव मनी बिटवीन अकाउंट्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये गोल हो गया। अब है रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। सेफ्टी के लिए होते हैं ये, जैसे कौन से सिस्टम्स टेस्ट करना अलाउड है, किस टाइम पे टेस्ट होगा और क्या क्या रिस्ट्रिक्टेड है। ये लीगल और एथिकल फ्रेमवर्क सेट करता है। विदाउट रूल्स हैकिंग जो होती है वो इलीगल हो जाता है। हर टेस्ट का ड्यूरेशन जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे वल्नरेबिलिटी स्कैन्स के लिए कुछ घंटे या 1-2 दिन लग सकते हैं। पेन टेस्ट के लिए 1 से 2 वीक तक लग सकते हैं। रेड टीमिंग के लिए कभी कभी 2 से 4 महीने तक भी चल सकता है ये। और इंटरेस्टिंग बात ये है, टेस्ट करने से ज़्यादा टाइम लगता है रिपोर्ट लिखने में। रिपोर्ट ही एक्चुअल डिलीवरेबल होती है, उसमें लिखा होता है क्या मिला, कैसे फिक्स करना है और रिस्क का लेवल कितना है। हर कंपनी जो होती है वो कुछ कंडीशंस देती है, जैसे टेस्टिंग जो है वो वीकेंड्स पे करो ताकि प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट ना पड़े इस चीज़ का। कुछ सर्वर्स बिल्कुल टच मत करना, और एथिकल हैकर को इन बाउंड्रीज के अंदर ही क्रिएटिव रहना पड़ता है, इसके बाहर नहीं जा सकते वो। यही डिफरेंस है एथिकल हैकर और रियल अटैकर में। एक के पास रूल्स होते हैं और दूसरे के पास कोई रूल नहीं होता है। सिक्योरिटी टेस्टिंग में 3 इंपॉर्टेंट टीम्स होती है, रेड टीम, ब्लू टीम और रेफरी टीम। रेड टीम अटैकर्स की रोल प्ले करती है, पर ये अटैकर्स नहीं होते हैं, ये एथिकल हैकर्स ही होते हैं। फिर आती है ब्लू टीम। ब्लू टीम जो होती है वो डिफेंडर्स होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, सिस्टम को मॉनिटर करते हैं और डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर आती है रेफरी टीम। दोनों के बीच में ये कोऑर्डिनेशन हैंडल करती है ताकि टेस्ट जो है वो सेफ और कंट्रोल्ड रहे। कभी कभी रेड टीम जो होती है वो सीक्रेटली टेस्ट करती है बिना ब्लू टीम को बताए, ताकि उनकी जो रियल डिटेक्शन कैपेबिलिटी है उसको चेक किया जा सके। सिक्योरिटी सिर्फ सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का टॉपिक नहीं है, ये एक कॉम्बिनेशन है पीपल, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी का।
पीपल यानी कि ट्रेन स्टाफ जो अलर्ट समझ सके, प्रोसेस यानी कि क्लियर इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान हो, और टेक्नोलॉजी यानी कि फायरवॉल्स, एन्क्रिप्शन, मॉनिटरिंग टूल्स। इन शॉर्ट, एक अच्छा हैकर इन तीनों पिलर्स को टेस्ट करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन एंड टू एंड सिक्योर हो। अब टूल्स की बात करते हैं। हर स्टेज पे अपने टूल्स यूज़ होते हैं। जैसे स्कैनिंग में होता है ऑटोमेटेड स्कैनर्स जैसे न्यूसिस, कॉलिसिस, ये यूज़ होता है। पेन टेस्टिंग में मैनुअल टूल्स जैसे एनमैप और बर्ब सूट जैसे यूज़ होते हैं। रेड टीम में क्या होता है कि कमांड एंड कंट्रोल टूल्स और कस्टम स्क्रिप्ट्स यूज़ होती है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए पावर पॉइंट और वर्ड भी इक्वली पावरफुल टूल्स होते हैं, क्योंकि फाइनल रिपोर्ट ही क्लाइंट के लिए सबसे वैल्यूएबल होती है। तो ये चीज़ भी काफ़ी 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एथिकल हैकर बनने के लिए सिर्फ टूल्स नहीं ज़रूरी होते, एक हैकर लाइक सोच भी उतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, जैसे क्रियोसिटी, पेशेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए होती है इसके लिए, जैसे नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की नॉलेज होनी चाहिए, और थोड़ा साइकोलॉजी भी होना चाहिए कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं फिशिंग या सोशल इंजीनियरिंग में। पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है एथिक्स। अगर तुम्हें सिस्टम तोड़ने की पावर मिलती है तो उसे प्रोटेक्ट करने की तुम्हारी ड्यूटी होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा कि एथिकल हैकिंग क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं इसके लिए, क्या क्या टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या टर्म्स इसमें यूज़ होती है, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं।